कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। टिकट के ऐलान के बाद तैयारी मैदान में उतरने की होती है, लेकिन पहले अपनों से निपटना है। टिकट की टेंशन दूर करना है। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, टिकट कटने या टिकट ना मिलने से नाराज नेताओं की कमी नहीं है दोनों ही पार्टियों में। ये नेता विरोध जता रहे हैं, कई तो बगावत की राह पर भी जा रहे हैं। इन्हें मनाना बड़ी चुनौती बन गई है। गहन चिंतन और भोपाल से दिल्ली तक महामंथन के बाद नवरात्र के पहले दिन कांग्रेस की लिस्ट आई। 144 सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किए। अब तैयारी चुनावी मैदान में उतरने की होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ अलग ही माहौल बनता नजर आ रहा है। टिकट के ऐलान के बाद कांग्रेस में घमासान छिड़ गया। कोई टिकट कटने से दुखी है तो कोई टिकट न मिलने से नाराज। कहीं घोषित उम्मीदवार का विरोध है तो कोई बची हुई सीटों पर दावेदारी के लिए दम दिखा रहा है। दिल्ली में कमलनाथ के घर के बाहर ऐसे ही नाराज दावेदारों कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया। प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने मोर्चा संभाला। कमलनाथ से चुनावी रणनीति पर चर्चा करने गए सुरजेवाला को दावेदारों की शिकायत सुननी पड़ी। जैसे ही नाम घोषित हुए, कमलनाथ के आवास के बाहर समर्थकों का, दावेदारों का यहाँ तांता लग चुका है। लगातार वो समर्थक अपने बारे में यहाँ दावे कर रहे हैं। उनको टिकट मिला, जिनको और नहीं मिला उनके बारे में यहाँ बता रहे हैं कि क्या स्थिति है। ये तो रही विरोध की बात। टिकट के ऐलान के साथ ही इस्तीफों का दौर भी शुरू हो गया है। खरगापुर विधानसभा से दावेदारी कर रहे अजय सिंह यादव ने टिकट न मिलने से नाराज होकर कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। और सिर्फ इस्तीफा ही नहीं दिया, कांग्रेस पर पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय का आरोप तक लगा दिया। दतिया में भी पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ बीजेपी से कांग्रेस में आए अवधेश नायक को टिकट दिए जाने पर राजेंद्र भारती के समर्थक बौखला गए और कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी का पुतला भी जलाया। उन्हें बीजेपी की बी टीम तक बता दिया। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में यह विश्वास दिलाया गया कि पिछड़े वर्गों को उनका हक एवं अधिकार इस विधानसभा चुनाव में मिलेगा, परंतु टीकमगढ़ जिले में जहां पिछड़े वर्ग के मतदाताओं की संख्या 70% से अधिक है, वहां तीनों सामान्य क्षेत्रों पर केवल एक ही वर्ग के प्रत्याशी बना दिए गए, जबकि तीनों ही प्रत्याशी पिछला चुनाव भारी अंतर से हारे हुए हैं। सभी में लगातार काम कर रहे थे और मेरा प्रदर्शन भी सबके सामने है। उसके बाद भी यह अन्याय किया गया, क्योंकि मैं पिछड़े वर्ग से हूं, इसलिए इस तरह का अन्याय किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में जिस तरह का अन्याय हो रहा है, मैं इस अन्याय का साथ नहीं दे सकता हूं। कि दतिया जिले में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता पिछले 15-20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री से लड़ते रहे हैं, उनकी उपेक्षा की गई है। और ये उपेक्षा इस बात को सिद्ध करती है कि गृह मंत्री का षड्यंत्र पूरी तरह से सफल हो गया है और कांग्रेस पार्टी का टिकट बजाय कांग्रेसी कार्यकर्ता को मिलने के एक भाजपा के कार्यकर्ता को मिला है, जिससे ऐसा लगता है कि ये बीजेपी की ए और बी टीम का मुकाबला हो रहा है। लेकिन टिकट की टेंशन सिर्फ कांग्रेस में नहीं है, नाराजगी बीजेपी में भी है। रीति पाठक को सीधी से उम्मीदवार बनाए जाने पर केदारनाथ शुक्ला बगावत पर उतर आए हैं। कटनी से टिकट न मिलने पर महापौर प्रत्याशी रही विनय ज्योति दीक्षित ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। श्योपुर सीट से पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय को प्रत्याशी बनाए जाने का भी विरोध हो रहा है। मैहर से टिकट कटने पर नारायण त्रिपाठी नाराज चल रहे हैं। ऐसे और भी कई नेता हैं जो टिकट कटने या टिकट न मिलने से नाराज हैं। कई बगावत पर उतर आए हैं तो कई बगावत के लिए तैयार हैं। चुनाव के मैदान में विरोधियों का मुकाबला करने से पहले अपनों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी हो या कांग्रेस, बगावत का खतरा बरकरार है। चुनाव की रणनीति बनाएं या बागियों को मनाएं, ये बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।